नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हमने 40 दिन का समय निश्चित किया है। अब हम इंस्टीगेशन पढ़ रहे थे, अब उसका हमारा इस क्लास का अब दूसरा दिन है। कौन सा दिन है? दूसरा। तो हम अब इंटीग्रेशन के सेकंड प्रश्नावली यानी कि 7.2 एक्सरसाइज नंबर 7.2 को पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ने से पहले इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हम पहले समझते हैं कैसे होते हैं और किस तरीके से यूज होते हैं। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। और माइनस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होगा? अगर माइनस है तो क्या होगा? कोट इनवर्स x प्लस सी। और अगर मैं बात करूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या होगा? dx इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। इनका हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे? यूज, जिसके माध्यम से हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। चलन तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब इसे किस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करेंगे देखते हैं। तो आपको सबसे पहले इसका साइन लगाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। तो अगर इस तरीके का तो आप इस वाले नीचे वाले को क्या मानोगे? t, क्योंकि अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूं तो ऊपर वाले का क्या आ जाता? सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे का डिफ्रेंसिएशन है, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला, यानी कि एक तरीके से फंक्शन क्या होगा? अगर हम देखा जाए तो एफ एक्स डैश अपॉन एफ एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता log एफ एक्स प्लस सी। इस तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो कैसा होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मानेंगे? टी। तो इसका क्या हुआ? अगर डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के, तो 2x dx इक्वल टू dt। तो इसके प्लेस पे आ जाएगा dt। तो क्या आ गया? ये dt अपॉन नीचे क्या माना हमने? t, और अपॉन t का क्या बताया था मैंने? log t प्लस c। तो क्या होगा? log t की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? क्योंकि यही तो पुट करी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? सेकंड क्वेश्चन की। इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ log e x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। dx क्या है? इसका ऑपरेटर। अब इसमें t किसे माने? लेट t किसे मानेंगे? log e x इक्वल टू t, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा? इसे 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इंटू डी टी। तो इसे हमें पता नहीं चली ये 1 अपॉन एक्स आया कैसे, तो इसे इसका अवकलन करा जब भी तो आया। तो इसे ऐसा कर सकते हैं log, नहीं अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा, log एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसके प्लेस पर क्या आएगा? डी टी। तो क्या आएगा? और log एक्स क्या माना हमने? t, तो टी स्क्वायर डी टी। और टी स्क्वायर का क्या होगा? इंटीग्रेशन t 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, क्योंकि पावर कितनी है इसकी? 2, तो इसलिए 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 प्लस सी। तो क्या होगा? t की पावर 3 बटे 3 प्लस सी, और t की पावर 3 क्या हो? log e x की होल क्यूब बटे 3 प्लस सी। किसका होगा इंटीग्रेशन? क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इसे आप नोट कर सकते हैं। रफ कर दूं? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? x प्लस एक्स log x,
ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन करना किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो इसमें हम क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log x dx। तो इसे इस तरीके से कर सकते हैं 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस के log x dx। तरीका वही है, इससे t मानो तो ये ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस log x इक्वल टू t, तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। तो इसके प्लेस पे क्या बनेंगे dt, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन t, dt अपॉन t। तो क्या होगा 1 अपॉन t का log t प्लस c। तो log t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस के log x प्लस c। ये किसका इंटीग्रेशन होगा, इस वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन होगा। इसे हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन x साइन cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसे किस प्रकार से करेंगे, साइन cos x साइन x dx, गुणा में हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम किसे मानेंगे t, cos x को किसे मानेंगे cos x इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में cos का क्या होता है माइनस के साइन x dx इक्वल टू dt, साइन x dx इक्वल टू dt और cos इक्वल टू t रखो इसमें। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन t और इसका क्या dt। अब इसका क्या करेंगे, माइनस के साइन का क्या होता माइनस के cos t प्लस c, तो माइनस माइनस प्लस, तो cos t की वैल्यू क्या बनाई थी हमने cos x प्लस c। ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का इंटीग्रेशन। ये बात आपके समझ में आई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन ax प्लस बी कोस ax प्लस बी dx, ये होगा। अब बताओ इसमें t की समान है, तो t किसे मान सकते हैं, साइन को मान सकते हैं या कोस को मान सकते हैं। चलो मैंने आपको बताऊं साइन को मान लेते हैं, तो साइन आप कोस को मान के भी कर सकते हैं। इक्वल टू क्या मान हमने t, यानी इसे मान लिया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का क्या होता कोस ax प्लस बी, लेकिन इसका भी डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स, किसका ax प्लस के b का बराबर t dt। तो क्या होगा इसका क्या होगा कोस ax प्लस के b, इसका क्या होगा इंटू 1 अपॉन a dx इक्वल टू dt। हमारे पास क्या कोस dx है, सिर्फ कोस ही रखेंगे, तो कोस ax प्लस b, इसका a होगा ना, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन a dt। ठीक, इसे यहाँ पर लेट कर लेंगे, तो इसके स्थान पे क्या आएगा dt और इसके स्थान पे t dt प्लस c और 1 अपॉन a। तो इसका क्या होगा t का t स्क्वायर बटे 2 प्लस c। तो t स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 और 1 2, तो इसका t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन a साइन स्क्वायर ax प्लस b बटे 2 प्लस c। इसे आप नोट कर सकते हैं। ये बात आपके समझ में आई। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की, इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ax प्लस b dx। ठीक, तो अब इसे t किसे मानेंगे, इसे मानेंगे t, क्योंकि हम जिसका आसानी से हो सकता है, तो ax प्लस b को क्या मान सकते हैं t। तो ax dx इक्वल टू क्या होगा
डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू 1/a डी टी। तो कर दो इसे, तो इसका क्या होगा, टी माना इसे, और क्या होगा 1/a। तो डी एक्स इक्वल टू 1/a डी टी। तो क्या हो जाएगा ये, डी एक्स स्थान पे 1/a टी, इसके क्या माना है हमने, टी इंटू 1/a डी टी। तो ये तो अचर पद है यानी कि कॉन्स्टेंट है, इससे बाहर निकाल लेंगे रूट टी। और टी का मान क्या होता कि टी अगर किसी का रूट है उसकी पावर कितनी है 1/2। तो a टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो क्या हुआ 1/a टी की पावर कितनी होगी ax प्लस b पावर 3/2 प्लस 3/2 प्लस c। इसे इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ये बात आपके समझ में आई। देखो क्वेश्चन जो है आपको सारे करने हैं, जो मैं करा रहा हूँ उसे आप घर पर जाकर दोबारा रिपीट करें, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि समय आपका कम है इसलिए थोड़ा फास्ट भी पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 क्या है, x प्लस 2 और क्या है बार x, ये होगा dx। तो किस प्रकार सोल्व करेंगे इसे, तो t की समान मानेंगे अंदर वाले को, अगर बाहर वाले को t मान लेंगे तो अंदर वाले तक गड़बड़ हो जाएगी। तो x प्लस 2 को क्या मानेंगे हम t। तो अगर मैं t की वैल्यू निकालूँ, x की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी x इक्वल टू टी माइनस के 2। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। तो इसकी वैल्यू क्या x की t माइनस के 2 और इसकी क्या अंडर रूट t dt। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर कितनी है, मैंने रूट की क्या बताई थी, रूट की बताई थी मैंने 1/2। तो t की पावर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा t की पावर 1/2 माइनस 2, 1/2 तो है ऑलरेडी 1 प्लस क्योंकि यू है, और t की पावर 1/2। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, t की पावर 3/2 होगी प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस के 2, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं t की। तो t की वैल्यू क्या है x प्लस के 2 की पावर कितनी आ गई 5/2 बटे 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर कितनी आ गई, यानी x प्लस के 2 है तो पावर कितनी है 3/2, तो 3/2 रखेंगे और अपॉन 3/2 प्लस c। इसे इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, कोड 8 क्या है, x अंडर रूट 1 प्लस के 2x² dx। तो किसे मानेंगे टी अंदर वाले को, तरीका हमारा वही है क्योंकि रूट वाले के अंदर वाले को मानते हैं बराबर टी। तो इसका क्या होगा 0 प्लस 4x dx इक्वल टू dt। तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि x हमारा ऑलरेडी है तो 1/4 dt। ठीक, तो पुट करते हैं तो किसे माना क्या माना हमने t dt और 1/4 आ जाएगा आपका शुरू में। तो ये क्या है, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर कितनी है 1/2 dt। तो कैसे सोल्व आउट करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि अगर पावर कुछ भी हो n पावर हो उसमें एक जोड़ेंगे और एक उतने से ही भाग करते हैं। 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो 1/4 आ गया, ये कितना हुआ t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसे और सोल्व आउट करेंगे तो 1/4 और 1/4 होगा। t की वैल्यू कितनी है, हमने क्या रखी है 1 प्लस के 2x²। तो 1 प्लस के 2x² का पावर कितनी है 3/2 बटे 3/2 प्लस c। तो ऊपर पहुंचा दिया तो कितना 2/4 अपॉन 3।
तो 1 प्लस के 2 एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस सी, तो 2 बार कट गया तो कितना होगा 1/6। 1 प्लस के 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी, ये होगा आपका आंसर। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, 1 + 2x² को क्या माना, टी माना, और टी मानने के बाद उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, नो 4x + के 2 √x² + के x और प्लस के 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हम इसमें टी के समान है, देखो सीधी सी बात है, टी मानेंगे अंदर वाले को, किसे मानेंगे अंदर वाले को। तो इसे कैसे कर सकते हैं, 2x + के 1 √x² + के x प्लस के 1 dx, x² + के x प्लस के 1 बराबर t। तो क्या होगा 2x + के 1 और 1 का क्या होगा 0, ये क्या हमने डिफ्रेंसिएशन करा dt, इसके प्लेस पे क्या रखेंगे dt, तो क्या होगा 2 × t dt, 2 × √t dt। तो इसकी पावर कैसे 1/2 है, तो किस प्रकार से करेंगे, इंटीग्रेशन 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस c, तो क्या आगा 2 t की पावर 3/2 बटे 3/2, ठीक, प्लस c, तो ये कितना आगा 2 × 2/3, और t की वैल्यू कितनी है x² + x और प्लस 1 प्लस c, तो कितना होगा 4/3 x² + x प्लस 1 प्लस c, ये क्या होगा इसका आंसर। देखो तुमने एक चीज़ नोटिस करी, क्योंकि हम हमेशा टी उसे मानते जिससे कि दूसरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, क्योंकि देखो अब ने टी से माना तो इसलिए कैंसिल आउट होगा, अगर हमने टी से मान लिया तो इसे कैसे कैंसिल आउट कर सकते थे, बिल्कुल नहीं होता, तो इसलिए टी उसे मानते हैं जिससे कि दूसरी वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन ध्यान रखना हमेशा टी उसे मानेंगे जो अंडर रूट में है, यानी जो आपके स्क्वायर रूट में है, ठीक है, नोट कर सकते हैं इसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, x - के √x dx। देखो आप ये रिवीजन चल रहा है इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम नज़दीक है। अब इसमें किसे टी मान है, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हम क्या लेंगे √x को ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा √x और यहाँ बचेगा -1 dx। अब किसे टी मान है, इसे टी मानेंगे, √x - के 1 = t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 √x हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, dx = dt, तो √x dx = 2 dt, तो इसके प्लेस पे क्या रखेंगे हम 2 dt रख दो, तो ये तो 1/t आएगा, और ये आएगा आपका 2 dt। 1/t क्या होता log t, log t, log t, तो इसकी क्या होगी log t की वैल्यू क्या बताई थी हमने, log x - के 1, ये होती है प्लस c। दोबारा से एक बार फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि t के समान है, तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, इसमें √x को मान लिया, तो √x को मान लिया, तो यहाँ √x होगा यहाँ -के 1, तो इसे हमने t माना, और t मानने के बाद डिफ्रेंसिएशन होगा 1/√x × 2, तो dx = dt, तो इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया और आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, x, यह x + के 4, तो इसे कैसे करेंगे सोल्व, x √x + के 4, तो हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में हम 4 से जोड़ेंगे और 4 ही डिवाइड करेंगे।
या कर सकते हैं x+4 को हम t मान लें, तो इससे आसानी से हो जाएगा। x+4 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू क्या होगा आपका dt। और अगर मैं t की बात करूं तो x इक्वल टू क्या होगा t-4, तो इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो पर t-4 होगा, नीचे कितना होगा आपका √t, तो ये होगा आपका dt। तो डिवाइड कर लेंगे, हमने पिछली क्लास में यही बताया था। तो t/√t -4/√t dt। तो ये क्या होगा आपका √t बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 4 t⁻⁻1/2 dt। तो इसकी पावर कितनी आ गई, t की पावर 1/2 है, और इसकी पावर कितनी -4 t⁻⁻1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 -4 t⁻⁻1/2 + 1 -1/2 + 1 + के c। तो इसे आगे सोल्व करते हैं, किस प्रकार सोल्व करेंगे देखते हैं। तो कितना होगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 -4 t⁻1/2 अपॉन 1/2 + c। तो वैल्यू रखते हैं, t की वैल्यू क्या x+4, पावर कितनी होगी, ये आपका 2/3 आ जाएगा, माइनस के ये कितना होगा 8 x+4 की पावर 1/2 + c। इस प्रकार का क्वेश्चन इंटीग्रेशन इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इन्हें आप नोट कर सकते हैं, और अभी इनके बाकी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं प्रूफ कर देता हूँ। अब इस जो क्वेश्चन नंबर आपका 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं किस तरीके से होगा। तो ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 5 है, तो इसे हमें 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे, तो इंटीग्रेशन तो करना -1 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 3 इंटू x² dx। तो x की पावर 3 क्योंकि पावर में इसे मानेंगे t, क्या करेंगे t, तो कितना होगा 3x² dx इक्वल टू dt, और x² dx इक्वल टू क्या होगा 1/3 dt, और x की क्यूब ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी t+1। तो इसे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये तो होगा t की पावर 1/3, ये कितना होगा आपका t+1, ये होगा dt, और dt कैसा 1/3, तो 1/3 इस अंदर ले जाएंगे, तो t की पावर 1/3 + 1 प्लस 1 t की पावर 1/3। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/3, तो कितना होगा 3 4/3, तो t की पावर 4/3 + 1 4/3 + 1 प्लस t की पावर 1/3 + 1 1/3 + 1। इस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यू रखेंगे t की, तो t की वैल्यू कितनी है, हमने क्या है x की पावर 3 -1 की पावर 3, इसका एलसीएम लेंगे 4 3 7 7/3 7/3 प्लस x की पावर कितनी है, क्यूब -1 की पावर कितनी है 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो दोबारा से देखते हैं, क्योंकि अगर आप, मैं मानता हूं कि अगर हम इसे t मानते हैं तो ये कैसे अंदर जाएगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, तो इसे कन्वर्ट करेंगे x की पावर 3 में, x की पावर 3 इंटू x की पावर 2, क्योंकि 3 2 5, और अब t की मानेंगे। अगर मैं इसे मानता हूं तो फिर ये कैसा रहेगा, तो हम सबसे पहले मानते हैं इसे t, तो इसका करेंगे, और इससे x की क्यूब की वैल्यू निकाल ली, कितनी t+1 होगी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ 3x² dx इक्वल टू dt। हमारे पास x² यहाँ कितना 3, तो इसे बटे में पहुँचाएंगे तो x² dx इक्वल टू dt, और ये हमारा पुराना तरीका आपका इंटीग्रेशन करने का। ये बात आपके समझ में आई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 3x की क्यूब की होल क्यूब, ठीक। तो ये x क्यूब है और ये क्या है x²। जब हम जानते हैं कि अगर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या था स्क्वायर में होता, तो इसलिए हम इसे t मानेंगे नीचे वाले को,
3x की क्यूब इक्वल टू टी, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/9 डी टी, तो रख देते हैं 1/9 1 टी की क्यूब डी टी, तो ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा डी टी, तो 1/9 टी की पावर माइनस के 3 + 1, तो क्या हुआ 1/9, तो इसकी पावर कितनी होगी टी की पावर माइनस के 2 और ये माइनस के 2, तो कितना होगा माइनस के 1/18 अपॉन टी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 1/18 कितना हुआ एक्स की क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आपके बात समझ में आई? तो इसे हमने टी माना क्योंकि हमारे घात में, क्योंकि जो भी चीज़ घात में होती है ना, जो होल पावर में होती है उसे ही हमेशा टी मानते हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं और तरीका हमारे नीचे का सेम ही है जैसा हम और सवालों में करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये आपका नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, x log x पावर m, मैंने क्या बताया जिसकी होल पावर होगी सही टी मानेंगे तो किसे मानेंगे टी log x को, और हमें पता कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता t, तो 1/x dx इक्वल टू dt, तो क्या हो जाएगा 1/t की पावर m dt, तो इसे पर ले जाएंगे t की पावर माइनस के m dt, तो क्या होगा t की पावर माइनस के m + 1 माइनस के m + 1 प्लस c, तो क्या होगा, तो t की वैल्यू क्या मानी हमने log x, तो log x की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस के m और 1 माइनस के m प्लस c। ये बात आपको समझ में आई? इसे आप नोट कर सकते हैं, तरीका वही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15 की। इसे आप नोट कर सकते हैं। देखो मानने से पहले देख लेंगे कि इसका अवकलन ये है नहीं है, अगर अवकलन नहीं है तो उसे नहीं मानेंगे, ठीक है। 9 माइनस के 4x स्क्वायर, हम इसमें किसे मानेंगे टी, क्योंकि हमें x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है सिंगल पावर होती है, क्योंकि अवकलन में पावर क्या हो जाती है कम, तो 9 माइनस के 4x को क्या स्क्वायर को क्या मानेंगे टी, तो इसका तो 0 होगा, 4 दूनी 8, 8x dx इक्वल टू डी टी माइनस के x dx इक्वल टू 1/8 dt, तो x dx कितना होगा आपका माइनस के 1/8 dt, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये dt में पहुँच गया माइनस के 8 और ये क्या हुआ अपन t, 1/t क्या होता log t माइनस के 8 log t, और t क्या माना हमने 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c, ये क्या होगा आपका अवकलन, सॉरी समाकलन। इसे आप नोट कर सकें, तरीका वही है। हम इस मेथड को बोलते हैं प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब किसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, e की पावर 2x प्लस के 3 dx, तो किसे मानेंगे इसे t मानेंगे, क्यों आसानी से हो जाएगा क्योंकि 2x क्या होता है सिंगल होता है, सिंगल का आराम से हो सकता, 2x प्लस के 3 इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू क्या होगा 1/2 dt, तो क्या होगा e की पावर t dt, ये बन गया। अब e की पावर t का क्या होता है इंटीग्रेशन v की पावर t होता प्लस c, और ये कितना था 1/2 था, इसे बाहर ले लेंगे 1/2 e की पावर t की वैल्यू क्या मानी हमने 2x प्लस के 3 प्लस के c, आंसर। ये बात आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये 16 हो गया, ठीक। अब किसी बात करते हैं 17 की, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो 17 क्या है, तो 17 क्या है आपका x अपॉन e की पावर x। अब इसमें बताइए आप कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर है
और मैंने क्या, अगर स्क्वायर है उसका अवकलन क्या होता है, सिंगल घात होता है। सिंगल घात कौन सा है ये, तो इसका मतलब स्क्वायर को टी मानेंगे। टी तो 2x ds इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू कितना होगा 1/2 dt, तो रख देते हैं 1/2 और इसका dt होगा, नीचे क्या होगा e की पावर t, तो ऊपर जाएगा e की पावर माइनस के t dt, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 e की पावर माइनस के t, ये हो जाएगा माइनस के प्लस के सी, माइनस किसकी वजह से, टी की वजह से। टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के सी। ये बात आपके समझ में, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगर और थोड़ा वेरीफाई करें तो माइनस के 1/2 ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी। इस तरीके से सर सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब बात किसकी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की। इसे आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 18, ए की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी मैंने फॉर्मूला tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, है इसमें, हाँ है, तो tan इनवर्स x को क्या मानेंगे t, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, ए की पावर t डी टी, ये तो इसमें चला गया, तो ए की पावर टी का ए की पावर टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या मानी हमने tan इनवर्स एक्स प्लस के सी, ये होगा आपका आंसर। ठीक, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपका, ए की पावर 2x माइनस के 1 ए की पावर 2x प्लस के 1, तो कैसे करेंगे, टी की समान है, अब नीचे का मान तो ऊपर वाला नहीं हो रहा, तो इसे ऐसा करेंगे ए की पावर x इंटू ए की पावर x माइनस के 1, ए की पावर x इंटू ए की पावर x माइनस प्लस के 1, तो ए की पावर x कॉमन ले लिया ऊपर से, तो ए की पावर x होगा जब डिवाइड में माइनस के x, और ए की पावर x कॉमन लिया इसमें, तो ए की पावर x होगा प्लस के ए की पावर माइनस के x dx, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो नीचे वाले को टी मानो, ऊपर वाला हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, बिल्कुल, dx इक्वल टू dt, सॉरी क्या माना है हमने t, तो इसका क्या होगा e की पावर x होता है अवकलन माइनस के की पावर माइनस की वजह से dx इक्वल टू dt, तो ऊपर रिप्लेस किया तो क्या बचा 1/t dt, और 1/t का क्या होता log, तो log t प्लस सी। अभी क्या सारे काम बताना तो भाई टी का log t प्लस सी, log t की समान हमने log t की समान हमने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x प्लस के c, ये हमने t माना, तो क्या होगा आपका log, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, रफ कर दो। तो B19 हो गया। अब 20 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 कहता है आपका बिल्कुल सेम इसके जैसे सवाल है, 2x e की पावर माइनस के 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x dx, तो e की पावर 2x है प्लस e की पावर माइनस के 2x को मानेंगे t, तो इसका अवकलन करते ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। देखते हैं, e की पावर 2x का e की पावर 2x, यहाँ जाएगा 2 प्लस e की यहाँ जाएगा माइनस के 2 e की पावर माइनस के 2x। ठीक है, dx इक्वल टू dt। ठीक, तो 2 यहाँ पर आगा, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा e की पावर 2x माइनस के e की पावर माइनस के 2x dx इक्वल टू dt, तो कोई ये और ये आपका सेम दिखाई दे रहा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी e की पावर x 2x माइनस पावर माइनस के 2x dx इक्वल टू क्या होगा 1/2 dt।
तो इसे इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिप्लेस। तो क्या हो जाएगा 1/2 1/t dt, और 1/t का क्या होता? log t। तो क्या होगा 1/2 log t प्लस c, और t के बराबर क्या माना? इसे। तो 1/2 log, तो t की वैल्यू क्या है? 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x प्लस के c। इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। तो वो हम उसे मानते हैं हमेशा t जिसका हमारा डिफरेंशिएशन दिया होता। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। या आप क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस के 3। तो इसमें पहले किसे मानेंगे? t इसे, क्योंकि इक्वल टू t, तो 2dx इक्वल टू dt। ठीक, तो क्या होगा tan स्क्वायर t 1/2 dt। तो tan स्क्वायर का तो होता नहीं है, तो इसे केस में कन्वर्ट कर लेंगे sec में। तो sec क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t माइनस के 1 प्लस के c। तो इसका क्या हो जाएगा? sec का क्या होता? tan t, और इसका क्या होगा? t प्लस के c। तो वैल्यू रख देते हैं 1/2 tan t की वैल्यू क्या मानी है हमने? 2x माइनस के 3 माइनस के 2x माइनस के 3 प्लस के c। तो ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें पता कि tan स्क्वायर का होता नहीं है इंटीग्रेशन। क्या नहीं होता? tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो इसलिए 1/2, क्योंकि हमने क्या करा 1/2, तो इसकी वजह से tan को किस में कन्वर्ट करा? sec में। तो sec स्क्वायर t माइनस के 1 प्लस, सॉरी c बाद में लगाएंगे। तो sec का क्या? tan t, 1 का क्या होगा? t प्लस के c। t क्यों हुआ? क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो t की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी और t की वैल्यू यहाँ पर रख दी प्लस c। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। इसे आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है आपका? sec स्क्वायर 7 माइनस के 4x, तो t सा मान सकते हैं क्योंकि हम अलग दिखाई दे रहा। तो 7 माइनस के 4x इक्वल टू t। तो 7 का होगा 0 माइनस के 4 dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू का माइनस के 4 dt। तो इसका क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t माइनस के 4 dt बराबर, तो sec का क्या होता? माइनस के 4, sec का होता tan t, अभी बताया था मैंने, प्लस c, और t की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे यहीं पे। तो tan इनवर्स tan की tan का क्या? t की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस के 4x प्लस के c। ये आपका इंटीग्रेशन होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी? 23 की। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है आपको? क्वेश्चन नंबर 23 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, किस टीम कर मानेंगे? साइन इनवर्स को, क्योंकि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स x को हमने मान लिया t, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होगा? dt। तो ये हो जाएगा t dt। तो इक्वल टू t का क्या होगा? t स्क्वायर बटे 2, क्योंकि इसकी पावर 1 है और एक पावर ऐड होगी और एक पावर से ही डिवाइड होगा। 1 है ना, 1 प्लस 1 प्लस c। तो t का स्क्वायर कितना? साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस c। ये बात आपको समझ में आ गई? तो हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 24 की। इसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपका समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका? तो 2 cos x माइनस के 4 sin x बटे क्या है आपका? 6 cos x प्लस के 4 sin x। तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो आपने ये आपका क्या है?
तो सॉरी ये कितना आपका 6, ये कितना, ये आपका 6 है और ये आपका क्या है 4 है। सॉरी ये गलती से लिख गया, ये आपका कितना 6 है और ये आपका 4 है। तो हम देखते हैं कि नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो 6 cos x प्लस के 4 sin x इक्वल टू हमने t माना तो क्या होगा, माइनस के कोस का माइनस का होगा माइनस के साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस के 4 cos x इक्वल टू क्या होगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये और ये सेम है? बिल्कुल सेम है। तो क्या होगा 1/t dt। तो 1/t का क्या हो जाएगा log t और t की वैल्यू क्या है, log क्या है t की 6 cos x प्लस के 4 sin x प्लस के c। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस के tan x। तो 1/cos क्या होता है sec स्क्वायर x और 1 माइनस के tan x का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, इसलिए हम किसे मानेंगे t, इसे नीचे वाले को। tan x इक्वल टू क्या होगा t, तो 0, इसका क्या होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो माइनस 1/t स्क्वायर, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस t की पावर माइनस के 2 dt। तो क्या होगा माइनस के 2 है तो t की पावर +1 माइनस के 2 +1, तो क्या होगा माइनस t की पावर माइनस के 1 बटे माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो t बचा 1/t और 1/t की वैल्यू क्या है 1/ माइनस के tan x प्लस के c। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्यों हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अगर हम पता कि tan का अगर अवकलन करते तो sec होता, तो इसलिए हम tan को क्या मानेंगे t, और tan के साथ क्या 1, तो 1 का तो 0 होता है, इसलिए 1 माइनस tan x को क्या मान लेंगे t। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ये आपका 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 क्या है? ठीक, cos √x अपॉन √x। तो √x का अवकलन क्या था 1/√x, तो इसे मानेंगे t, √x को t मान लेंगे तो इसका होगा 2√x dx इक्वल टू dt। तो 1/√x dx इक्वल टू कितना होगा 2 dt, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो cos t dt, और ये क्या आ जाएगा 2। cos t का क्या होगा, cos t का क्या होता sin t प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो sin √x प्लस के c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कौन सा होगा ये क्वेश्चन नंबर 26, इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्या कहता है आपका √sin 2x और इंटू cos 2x। अब बताइए इसमें t किसे मानेंगे? देखो हम √ वाले की मानेंगे t, मैंने आपको बता चुका हूँ। 2x इक्वल टू क्या माना t, तो क्या होगा 2 cos 2x dx इक्वल टू dt। तो cos 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 dt। तो क्या हुआ √t dt। अब इसका क्या होगा, कर सकते हैं आसान, पावर 1/2 है तो 1/2 + 1, 1/2 + 1, 1/2 + 1 और 1/2 + 1 प्लस के c। तो पावर कितनी होगी 3/2 अपॉन 3/2 + c। तो इसकी t की वैल्यू कितनी है, और सॉरी 1/2 तो हमारा शुरू में ही था, तो 1/2 ये रहा, तो कितना होगा 4/3। t की वैल्यू कितनी है sin 2x कितनी होगी 3/2 प्लस के c। किसका इंटीग्रेशन होगा इसका, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर
28, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्या कहता है आपका, कोस एक्स 1 प्लस के साइन एक्स। तो इसमें इस हम आपके होमवर्क के रहते हैं, टी की समान 1 प्लस के साइन एक्स को आप टी मान के कर सकते हैं। तो इसका कोस एक्स आ जाएगा, चलो कर देता हूँ मैं भी। तो कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट टी। तो इसका क्या होगा, टी की पावर माइनस के 1/2 बता रखा, और एक ऐड होगा और एक ही इसमें डिवाइड होगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 यानी 2, टी की पावर 1/2 यानी रूट टी की वैल्यू क्या बताई थी हमने, 1 प्लस के साइन एक्स प्लस के सी। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, ठीक। इससे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ट्वेंटी नाइन क्या है, कोट एक्स लॉग एक्स साइन एक्स। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब मैं बता देता हूँ, इसे किसे मानेंगे टी, इसे मानेंगे किसे मानेंगे टी, लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी मानेंगे, तो आपका कोट एक्स खत्म हो जाएगा। इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर, तो 30 2 का 30 अभी कराया मैंने, बिल्कुल सेम ही है। तो बस इसमें फ़र्क है, इसमें किसे मानेंगे टी, डी एक्स, तो इसमें मानेंगे टी इसे। तो लिख देता हूँ कोस, ये आपके लिए होमवर्क है, टी। देखो इसमें मैंने log x को टी माना, क्योंकि हमें पता कि log x का करेंगे 1/sin x इंटू cos x, तो हमारा cot x आ जाएगा। और मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया था रूट में, तो ये बिल्कुल सेम सवाल है। और 31वां भी आपका इसके जैसा ही है। किसके जैसे ही है, इसके जैसा, साइन 1 प्लस के कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें किसे मानेंगे टी, इसे, और इसमें किसे मानेंगे इसे, टी के ऊपर वाला खत्म, इसे से मानेंगे ऊपर वाला खत्म। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। कौन सा, 29, 30 और 31। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो ये तो आपका पूरा पोर्शन खत्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 सेम सवाल है, आप करने की कोशिश करेंगे, हो जाएंगे। 32 तो क्या होगा, 1 प्लस के कोट एक्स। अब इसका कैसे करेंगे, तो हम इसे साइन अपॉन कोस में तोड़ेंगे। तो साइन एक्स, तो 1 प्लस के साइन एक्स बटे कोस एक्स। तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा 1 कोस एक्स आ गया, यहाँ का साइन एक्स प्लस के कोस एक्स। तो ऊपर पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा, कोस एक्स बटे साइन एक्स प्लस के कोस एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, इसमें 1/2 से नीचे डिवाइड करा, 1/2 से यहाँ करा, ठीक कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2, तो इसमें मैंने साइन एक्स जोड़ दिया और साइन एक्स ही घटा दिया। तो कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, ठीक, और प्लस कोस एक्स माइनस के साइन एक्स। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 1 2, तो इनके नीचे अलग अलग बांट लो। साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो 1/2 होगा 1, ये प्लस, ये क्या बचा आपका, कोस एक्स साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस के कोस एक्स डी एक्स। इसमें इसे टी मानेंगे, ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, क्यों, इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो कैसे मान करेंगे इसे, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या होगा आपका टी। तो इसका क्या होगा, साइन एक्स, इसका तो साइन, इसका सॉरी, इसका साइन का क्या होगा, कोस एक्स, क्या होगा माइनस के साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ख़त्म हो जाएगा। तो 1/2, 1 का क्या होगा, एक्स ही रहना, और इसका क्या बताया मैंने, 1/t प्लस के सी। तो 1/2 एक्स प्लस लॉग टी प्लस के सी। तो टी की वैल्यू क्या है, 1/2 एक्स प्लस लॉग टी की वैल्यू क्या मानी हमने, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस के सी। देखो हमारा क्वेश्चन था 1 प्लस के कोट एक्स, तो हमने कोट एक्स को साइन अपॉन कोस में तोड़ा। अब यहाँ एलसीएम लिए, यहाँ आगा कोस
और प्लस साइन, और प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोस ऊपर पहुंच गया, हमने इसमें 2 से गुणा करी, 2 से भाग करी। तो हमने क्या काम करा, इसमें कोस में साइन जोड़ा और साइन घटाया, तो साइन यहाँ जोड़ लिया और साइन घटा लिया, और हमने एक लाइन कम कर दी, बराबर बराबर डिवाइड कर देते हैं, और फिर से हमें टी मान हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता, 1 माइनस 10x। तो इसे भी बिल्कुल इसी तरीके से, ये भी आपके लिए होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 क्या है, अंडर रूट 10x बटे साइन x इंटू कोस x। तो इसे कैसे तोड़ेंगे, साइन x हो गया इंटू कोस x हो गया, इसे कैसे करेंगे, अंडर रूट साइन x बटे अंडर रूट कोस x। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, देखो ये अंडर रूट में बचा, तो ये अंडर रूट साइन x, और यार क्या बचा, ये अंडर रूट साइन x, और ये बचा कोस की पावर 3/2। ये तो बचा, क्या कुछ और बचा, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो हमारे ये कोस की पावर 1 है, या कोस का रूट x है, तो इसे जब हम करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये अगर आपका क्या बचा, अंडर रूट साइन x, तो इसमें टी किसे मानेंगे, कोस को टी मानेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा, एक मिनट इसे देख लेने, देखो तो आप एक मिनट, 33 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। तो 35 में क्या करना, क्वेश्चन नंबर 35, तो क्या करना, 1 प्लस के log x का होल स्क्वायर बटे x। तो हम जानते हैं log x का क्या होता है, 1/x। तो इसमें किसे मानेंगे, 1/log x, इससे 1 प्लस के log x को क्या मानेंगे, t मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/x ds इक्वल टू dt। तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर dt, और t स्क्वायर का क्या होगा, t की पावर 3 बटे 3 प्लस के c। तो क्या होगा, 1 प्लस के log x की पावर 3 बटे 3 प्लस के c, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 36 और 37 की। क्वेश्चन नंबर 36 और 37, देखो इसमें मैंने log x इससे पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसमें 1/log x, 1 प्लस के log x को क्यों माना, क्योंकि log x का होता है 1/x, इसलिए हमने माना। और मैंने ये भी बता दिया कि अगर होल में होता है तो आराम से उसे ही टी मानते हैं। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन कैसा, देखो इसे हम इसमें इसे log को टी मानोगे तो आपका ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो इसमें किसे मानोगे, इसे टी मानोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं, क्योंकि आपका 36 तो सेम ही है। तो 37 कैसा, x की पावर 3 साइन tan इनवर्स x की पावर 4, तो टी किसे मानेंगे, और 1 प्लस के x की पावर 8। तो tan इनवर्स x की पावर 4 को हमने टी मान लिया, तो इसका क्या होगा, 1/1 प्लस x की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू इसका होगा 4x की पावर 3 dx इक्वल टू dt। तो ये ठीक, और ये इसमें चला गया dx, ये चला गया आपका t में। तो 1/4 क्या बचा आपका साइन टी dt, और साइन टी का क्या होता है, माइनस के कोस टी प्लस c। तो माइनस के 4 कोस टी की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस के c। तो आपकी ये क्लास आपको कैसे लगी, ये आपका सोल्यूशन कैसा लगा। हमने आपके इंटीग्रेशन के 7.2 कम्प्लीटली करा दिया, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं। और आज हमारा इस टारगेट का दूसरा दिन है। तो हमारी वीडियो कैसे लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।